Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है, powered by Dolans and Refreshed by Sprite। आप देख रहे हैं हमारी खसूसी ट्रांसमिशन। दो मैचेस जो हैं अभी तक जारी हैं, एक तो जारी नहीं है, रुका हुआ है। 6.2 ओवर्स के बाद जो है वो मैच जारी ही नहीं रह सका, बारिश हो गई। मैं बात कर रही हूँ इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड की। जब बारिश हुई तो स्कॉटलैंड जो था वो बैटिंग कर रहे थे और 51 रन उन्होंने स्कोर कर लिए थे और उसके बाद जो है बारिश हो गई और बारिश का सिलसिला फिर अभी तक थम नहीं पाया है। अभी तक ये डिसाइड किया गया है कि 10 ओवर्स पर साइड ये मैच होगा अगर दोबारा शुरू होता है तो। एक और मैच जो कि जारी है टेक्सास में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट्स नेपाल वर्सेस नेदरलैंड्स और नेपाल ने पहले बैटिंग की है, 106 रन स्कोर किए उन्होंने 19.2 ओवर्स में और पूरी टीम आउट हो गई और हदफ के ताक़ुब में अब जो है वो नेदरलैंड्स की टीम बैटिंग कर रही है। इस मैच के क्या नतीजे निकलेंगे, क्या लग रहा है और कंडीशंस के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि अभी जो मैच नेपाल वर्सेस नेदरलैंड्स खेला जा रहा है ये उसी ग्राउंड में है जहां पाकिस्तान को अपना पहला मैच 6 तारीख को वर्सेस यूएसए खेलना है। गेस्ट बता दूं आपको मेरे साथ स्टूडियो में आई एम ऑनर्ड टू हैव विद मी इंजमाउल हक एंड सलीम मलिक। इंजी भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। मैच हम देख ही रहे थे शो की शुरुआत से पहले, अच्छा एक्साइटिंग लग रहा है, बट वही आप बात कर रहे थे कि जो बाउंस है वो बहुत ही अनरियल है। पिचेस जो हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम नॉर्मली अब T20 क्रिकेट में देखते हैं। नहीं, अगर मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप में इस तरह की टीमें, इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह की ये पिचेस है ना, तो इस तरह इसका सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीसी ने भी जिस टाइम ये देखा होगा ना तो वो भी परेशान होंगे इस चीज़ पे कि जिस तरह का पिच बिहेवियर है ना, तो वो भी बिल्कुल नहीं चाहते होंगे इस तरह का बिहेवियर हो। जिस तरह पहला मैच था ना अमेरिका का और कनाडा का, जिसमें 190 चेज़ हुआ था, वो 17 ओवरों में उन्होंने पहले बनाया, फिर उन्होंने 17-18 ओवरों में बना लिया। ये इस तरह की पिचेस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये ग्राउंड्समैन भी ना थोड़े से परेशान होंगे, वो भी भाग दौड़ कर रहे होंगे कि जी पिचेस को लेवल किया जाए। और जिस तरह की पिच अभी ये है कि हमने 2 ओवर देखे थे अभी इसके, तो 2 ओवर में ना बॉल है ना नीदरलैंड वालों को तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जी जो सूरत हाल थी। और यही हम मुझे नीदरलैंड की तो इतनी फ़िक्र नहीं है, लेकिन 6 तारीख की मुझे बड़ी फ़िक्र है क्योंकि जी अगर जो अमेरिका से हम मैच खेल लेंगे, अगर वहाँ इस तरह की पिच हो ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम मैं 2007 का वर्ल्ड कप खेल रहा था, आयरलैंड से जो मैच था वो उन्होंने विकेट गीला छोड़ दिया था, तो आयरलैंड की बॉलिंग भी ऐसी हो गई थी कि अनप्लेएबल हो गई थी कि उसमें फिर सलीम भाई जिस तरह बात करते रहेंगे कि इस तरह की पिचेस हो ना, फिर सारे लोग है ना बराबर के प्लेयर हो जाते हैं क्योंकि जी वो फिर टॉस पे गेम, जिस पिच पे टॉस पे गेम चला जाए ना तो ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि जी दोनों टीमों को फेयर चांस मिलना चाहिए। तो ये जिस तरह की पिचेस वगैरह है, तो मेरे ख्याल में कि आईसीसी को है ना इसको सेटल करना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। और ये जो उनसे कंट्रीज़ आए हैं ना, इनको भी अप्रिसिएशन इस टाइम मिलेगी जिस टाइम ये कोई थोड़ा सा स्कोर करके जाएंगे, थोड़ी सी अच्छी पिचेस मिलेंगे। ऐसी पिचेस पे ये 100 पे आउट हो जाएंगे ना तो कोई मज़ा भी नहीं आएगा, इनको भी नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में पिचेस का स्टैंडर्ड है ना थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। सलीम भाई, जैसे इंजी भाई बात करें कि पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बेहतर करना चाहिए। अब लोगों को भी आदत है हाई स्कोरिंग गेम्स देखने की, मुश्किल विकेट पे ना लोग शायद बोर हो जाते हैं, अब आदत नहीं ना, वो लंबे लंबे छक्के नहीं नज़र आते आपको। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये बिल्कुल ठीक कहा इंजी ने। देखें, जहाँ तक विकटें इम्प्रूव करने का ताल्लुक है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था ये इन विकटों पे टाइम लगेगा, क्योंकि जो आप ड्रॉप इन विकटें हैं ना, इन पे जितनी देर आप 8-10 मैचेस नहीं खेलेंगे वो विकटें सेटल नहीं होंगी, क्योंकि अनइवन कहीं से भी रह सकती है, क्योंकि ला के आपने डालनी है उधर विकटें। तो इनको चाहिए ये था आईसीसी को, एटलीस्ट अगर इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं वर्ल्ड कप का, इनको चाहिए था कि उस पर पहले 8-10 मैचेस खेलते, फिर इनको समझ आनी थी कि विकेट का बिहेवियर कैसा है। सलीम भाई, इतना टाइट स्केड्यूल है हर टीम का, जैसे हमारी टीम आयरलैंड से खेली, फिर इंग्लैंड से खेली, फिर डायरेक्ट वहाँ चले गए हैं, वार्म अप मैचेस का तो टाइम ही नहीं है। नहीं देखें, बात सुने, वो आप लोकल टीम्स के साथ है ना मैच खेलते हैं। आपको ये तो नहीं चाहिए, आपने ये थोड़ी करना था कि इनका इंतजार करना था, आपने तो अपनी पिचेस तैयार करनी थी ना, आपने तो तैयारी करनी थी वर्ल्ड कप की। आपने इंटरनेशनल टीमों का या ये जो एसोसिएट टीमें हैं इनका इंतजार थोड़ी करना था, आप लोकल मैचेस भी करवा के देख सकते थे ना। ये गलती है आईसीसी की।
कि अगर वो अब इसको आईसीसी का भी स्केड्यूल बहुत टाइट है, वो भी हर साल में 2-2 इवेंट करा रहे हालांकि हम फ्री थे, हमें बुला के खिला सकते थे, हम खेल सकते थे जाके, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं इनजी लोकल टीमों के साथ खेल सकते थे, इनको तैयारी करनी चाहिए थी ना। अब आप देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम सब एक्साइटेड हैं। अगर उस मैच में आपको 125-30 पे अगर कोई टीम भी आउट होती है, ये नहीं कि हमारी टीम आउट होएगी, उनकी भी हो सकती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर इनको होश आएगी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 125 पे आउट हो। तो मेरे ख्याल में ये आईसीसी की इनको गलती माननी चाहिए, इनको पहले जो है ना मैचेस करवाने चाहिए थे। ये किसी टीम के साथ भी ज्यादती है कि आप 125-30 से ऊपर जा ही नहीं सकते। एक मैच सिर्फ हुआ है उसका कनाडा और अमेरिका यूएसए वाला जी, और वो मुझे नहीं समझ आ रही वो कैसे इतनी अच्छी विकेट बन गई। मगर नॉर्मली जो हम देख रहे हैं ये तो टोटली लो स्कोरिंग मैचेस होंगे और वो उसमें बहुत बोरिंग होएगा, क्योंकि इंडिया आप जितनी भी लीग्स देखें वहाँ लोग आते ही सिर्फ ये देखने के लिए है कि 200 स्कोर हो, चौके छक्कों की गेम है। और क्योंकि स्पॉन्सर भी आपको दबी ये मिलते हैं कि ये चौके छक्के बिक रहे हैं, 50 गज की बाउंड्री है, उसमें भी अगर आप आजकल तो हर चौके का भी स्पॉन्सर होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, अगर उसमें भी फिर ये अगर पिचेस नहीं सही करते तो बाउंड्री 40 की कर दे कुछ, ताकि स्कोर तो बने। कहीं तो आपको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। तो अगर इस तरह के जी अब 50 से छोटी कितनी करें हम, और आप जब खेलते थे तो 100 गज की बाउंड्री थी, अब वो इससे कम और कितनी करें? इंजी भाई वैसे कितने चौके लगते होते थे जब आप खेलते थे? इतने तो नहीं लगते होंगे, जब इतनी लंबी बाउंड्री है तो। नहीं चौके तो लगते थे, छक्के लगा रहा हूं। बाउंड्री में चौके लगते थे? नहीं लगते थे, चौके तो चले सही छक्के। आजकल तो प्लेयर्स कैच हो जाए। मैं वैसे स्लिम अभी तो कोई एक T20 देखे तो उसमें पता चलता है कि जी एक टीम ने 15 छक्के मार दिए, दूसरी टीम ने 20 छक्के, 35 छक्के हो गए। तो पहले जिस समय हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे ना, उधर रोप नहीं होती थी, फैंसी बाउंड्री होती थी और बड़ी बड़ी बाउंड्री होती थी, जिस तरह सलीम भाई कह रहे हैं ना 100 की। मैंने एक ऑफ स्पिनर था उनका सिडनी में ना, मैंने उसको छक्का मारा ड्रेसिंग रूम की साइड पे ना, वो 6ठी-7वीं रो में आके गिरा, तो मैच ख़त्म हो गया। खैर तो आइन चैपल मेरे पास आया स्पेशली कह रहे हैं कि यार तुमने आज बहुत बड़ी हिट मारी है। अच्छा। कि एक छक्का मारा था, तो आज तो मेरा मतलब है कि छक्के पे छक्का है, तो एक छक्का मारा था। तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था। और अभी है ना पिचेस भी है ना बहुत फ्लैट हो गई, बाउंड्रीज छोटी हो गई, बैट में फ़र्क आ गया, बॉल 2 कर दिए। यहाँ अब 25 ओवर के बाद है ना बॉल सॉफ्ट हो जाता है, उसमें फिर है ना बाउंड्रियाँ मारना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी दूर नहीं जाता। अब जिस टाइम ये सॉफ्ट होता है वो अब एक एंड से होता ही 25 ओवर का है। अब T20 में तो 20 ओवर होते हैं, तो बॉल हार्ड ही रहता है। और अब सारी चीज़ें ना उसके हिसाब से बनाई गई हैं कि जी आपको स्कोर बने। जहाँ भी आप ये देखो ना पिचेज है जो अभी आपको इतनी मुश्किल लग रही हैं, वो इसलिए कि ये प्लेयर यूज टू ही नहीं रहे कि जी कोई थोड़ी सी भी स्विमिंग ट्रैक पे या स्पिनिंग ट्रैक पे खेले ना, तो वो ज़रा मुश्किल हो गया इन चीज़ों के लिए। अगर ये पिछले मैचेस कुछ मैंने देखे थे जहाँ बाउंड्री 70 की थी ना, तो वहाँ वो इनसे छक्के वहाँ भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है, इतना इन्होंने अपना वो सेटल किया हुआ है कि ये टाइम करते हैं 50 गज की बाउंड्री से बाहर गिरती है। जहाँ 70 की गज की बाउंड्री नज़र आएगी ना, आप देखना ये कैच होएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनका जाते ही नहीं ग्राउंड से बाहर, क्योंकि इतनी वो स्ट्रांगली हिट मारते नहीं। वेव थे, ठीक है, नहीं वेव था, वेव मार। ठीक है जी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच भी उसका आगाज हो गया है बारिश के बाद। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैच को 10 ओवर पर साइड पे जो है वो कर दिया गया है। अब सिर्फ 10 ओवर खेले जाएंगे, इतना ही महदूद कर दिया गया है मैच के। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप हंगामा। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले कि स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड जो मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया था, उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। 54 रन्स पे जो है मैच को रोका गया था बारिश के बाद, और अब 10 ओवर्स पर साइड पर इस मैच को लिमिटेड कर दिया गया है। और अब अगर अभी हम स्कोर कार्ड पे देखें तो स्कॉटलैंड ने 72 रन स्कोर कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लास्ट ओवर मंसी ने खेला आदिल रशीद को। हम मैच देख ही रहे थे, अच्छा बनता जा रहा है ये मैच, एक्साइटिंग लग रहा है अब। जी आखिरी ओवर तो बहुत एक्साइटिंग था। आदिल तो बॉल पिच पे डाल ही नहीं रहा था कि पिच ही ना खराब हो जाए, बारिश हुई हुई है। नहीं फुल टॉस पे फुल टॉस बारिश थी ना, वो गीला विकेट था। और मैं ये बता रहा हूँ, ये स्कॉटलैंड है ना,
जी। और ये इंग्लैंड के माइंड में भी होगा। देखना जिस तरह हम आयरलैंड से हारे थे ना, जी। अब जब भी अगेंस्ट आयरलैंड खेलते हैं ना तो कभी इजी नहीं लेते, क्योंकि जी हमें पता कि ये हमें हरा सकते हैं। जी। और इन्होंने ये काम है ना पहले 2-3 दफ़ा कर रखा है इंग्लैंड के साथ, तो इंग्लैंड के ऊपर है ना ये बड़ा प्रेशर होगा। अगर जिस तरह अब इनका 7 ओवरों में 72 हो गया है ना, तो अगर इनके ये 2 ओवर भी अच्छे चले गए, ये 90 और 100 के दरमियान चले गए, तो ये बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, बड़ा अच्छा मैच होगा। इंग्लैंड पे प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी टीम है। ये कोई भी ऐसी, मैं आपसे टीम कह रहा हूँ कि किसी को भी आप वो नहीं ले सकते कि जी आप बिल्कुल कहेंगे जी ठीक है हम इनसे खेल रहे हैं जी जी। आप ज़रा ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा सलीम भाई, हम बार बार बात शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान को भी खेलना है नेपाल वर्सेस नेदरलैंड्स, जहां पे अभी टेक्सास में खेल रहे हैं, वहां पाकिस्तान को अपनी कैंपेन का आगाज़ करना है। 6 तारीख को यूएसए के अगेंस्ट में मैच खेलना है और यूएसए ने अपना पहला मैच जीता है। तो अगर हम अपनी टीम पे ज़रा आ जाएं, अपनी टीम की हालत देख लें कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है, हमारे जो लड़के हैं, क्या वो अपनी फुल स्पिरिट में हैं, अपनी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, उस पर हमने बात करनी है। अगर हम ऐसे ही हम नंबर्स पे भी जाएंगे, स्टैट्स पे भी बात करेंगे, इन लड़कों ने 2024 में कितने मैचेस खेले हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल एक सिनारियो देखें, हमने देखा है कि बाहर के जो दूसरी कंट्रीज़ के बॉलर्स हैं, अगर वो इंजर्ड होते हैं, कुछ देर के बाद वापस आते हैं, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे आते हैं। हमारे साथ पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर वापस आए, अपनी फुल स्पीड पे ही वापस नहीं आए, वो यॉर्कर करना ही भूल गए वो शायद, और स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए। शुरू में हमें लगा शायद रिदम पकड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ेंगे, पर 2 साल में रिदम पकड़ा नहीं गया। आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, आप किसी भी बाकी टीमों को देख लें, इंडिया को ले लें, और बहुत सारे प्लेयर वापस आए तो उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि वो फिट नहीं है और जाके लीगें खेली हों। हमारे जितने भी प्लेयर आप देख लें, जब अनफिट हुए हैं, हारिस को देख लो, अभी पिछले दिनों अनफिट हुआ है और उसने वर्ल्ड कप नहीं छोड़ा। उसने ये कोशिश नहीं की कि मैं जाके फ़िट होके आऊँ। और नसीम को देख लें, वो भी मुझे कुछ प्रॉपर फिट नहीं लग रहा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिलेक्शन, और उसमें जो एरर हमें दिख रहे हैं उसकी अब हम बात कर लेते हैं। इंजर्ड प्लेयर जब वापस आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड में सही नहीं दिखती। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं उस पर हम नज़र दौड़ा लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हम 2024 के खेले गए मैचेस देख लेते हैं, कितने मैचेस खेले हैं, विकेट्स कितनी हैं और इकॉनमी उनकी जो है वो कितनी है। तो 2024 में 14 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.1 ओवर्स बॉल किए हैं और उनकी 27 विकेट हैं। तो सलीम भाई, हम शाहीन शाह अफरीदी के अगर देखें स्टैट्स, तो आपको क्या लग रहा है, पहले वाला शाहीन और अब वाला शाहीन, उसमें डिफरेंस क्या दिखता है? देखिए, फ़र्क तो हम बार बार बता चुके हैं कि 145 प्लस से आप 135 पे जब आते हैं, तो जो आपका जो ओपनर होते हैं ना, जो अटैक करता है जब वो, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है, टाइमिंग में फ़र्क पड़ जाता है। देखें, एक ओपनर आपको 145 प्लस पे उसने, देखें विराट को और शर्मा को जब आउट किया था, तो उसकी पेस में और अब की पेस में बहुत फ़र्क है। अब मैनेज हो जाता है, तो अब फ़र्क सिर्फ यही है कि अब वो मैनेज हो रहा है क्योंकि पेस उसकी वो रही नहीं। ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि हमारा जो अटैक था, या आप हारिस को ले लें या बाकी जितने भी फास्ट बॉलर, उनकी पेस अब वो नहीं रही। तो ये इम्प्रूव कब होगी जो हम बार बार बात करते हैं कि आप लंबे स्पेल करेंगे, फिटनेस आपकी आएगी, आपकी टांगें मजबूत होएंगी, तभी आप वापस आएंगे। उतनी देर आप, या आज शाहीन आपको 135 पे नज़र आ रहा है, साल के बाद हो सकता है वो 130 पे हो। उसकी रीज़न ये है कि आप जब जाके लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप वीक से वीक होते जाएंगे। तो बात सिंपल सी है कि आप जाके प्रैक्टिस करें, मैचेस खेलें। 4 डे मैचेस खेलना बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई बंदा नहीं जाके खेलना चाहता। वो कहता है मैं सीधा पाकिस्तान खेलूं, लीग्स खेलूं, और उसके अलावा ये काम जो हम अभी एनजी और मैं भी बहस रहे थे, ये काम है क्रिकेट बोर्ड का। देखिए, ये पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं या कुछ
जर्नलिस्ट शोर में चाहते हैं, कोई परफॉर्मेंस देता है कि जी इसको टीम में सेलेक्ट किया जाए, एक इस तरह का ना लिख के इस तरह का बना के इनको सबको भिजवा देना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए कि जो बंदा फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता। ठीक है, जब तक ये नहीं इंजी होगा। भाई मैं चाहूँगी आप भी ज़रा इस स्टैट कार्ड को ज़रा गौर से देखें और हमें बताएं कि क्या ऐसे चेंज है जो हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। जो शाहीन की जो परफॉर्मेंस है उसमें इतना डिप आया है, स्टैट्स जैसे मैंने बताई थे पहले, उनकी इकोनॉमी में वैसे कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। अगर अभी की हम उनकी इकोनॉमी देखें, जैसे अभी ये पिछले कुछ मैचेस का हमारे पास रिकॉर्ड है शाहीन का, तो अगर हम देखें जी तो जी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, आप ना करें। शायद ने पहले 52 मैच खेल के ना जी 52 मैच खेल के उसने ना 64-65 आउट किए थे। इन 14 मैचों में उसने 27 आउट किए हैं। उसकी विकेट की लेने की जो एवरेज है पहले से तेज़ हो गई है, ठीक है। और जो पहले उसका स्ट्राइक रेट था ना कि विकेट लेने का, स्ट्राइक रेट किसको कहते हैं, क्योंकि जो विकेट लेने का जो उसका पहले था ना, पहले वो ये था कि ये 20 रन्स दे के एक विकेट लेता था, अब ये 14 रन्स दे के ना एक विकेट ले रहा है जी। जब से ये वापसी आया 2024 में। हाँ, और ये है कि इसका जो पहले था ना, जो ये रन्स पर ओवर देता था वो 773 था, अब उसके बाद ये 8.9 हो गया है, यानी कि 8 रन्स देता है। पहले 7.25 देता था, अब 8 देता है, लेकिन विकेट लेने की इसकी एवरेज तेज़ हो गई है। लेकिन जो बात सलीम भाई कर रहे थे, इंजी भाई सॉरी मैं इस बात को थोड़ा और करना चाहूंगी, जो क्वालिटी ऑफ विकेट है ना वो कम हो गई है। पहले शाहीन आते थे, पहले ओवर में लेते थे विकेट, अब अगर आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उठा के देखें 35 ओवरों के बाद जाके शाहीन को विकेट मिल रही है, जब डैमेज जो था वो हो चुका है, रन स्कोर हो चुके हैं, तो क्वालिटी ऑफ विकेट कहाँ है? दूसरे भी ले सकते हैं आप। अब ये चीज़ ना करेंगे कि जी यहाँ विकेट लेनी चाहिए तो दूसरे ले लें, दूसरे को नहीं खिला रहे। मैं आपको इस चीज़ की मैं करता हूँ कि इस चीज़ की ये कि उसको जिस टाइम भी कोई बंदा इंजरी से आता है ना, अगर इंजरी से आने के फ़ौरन बाद अगर ये कहेगी कि जी इसकी पेस आज भी 145 होगी ना, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए ना फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जिस टाइम आप इंजरी से कम बैक कर रहे होते हैं ना, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। हम शाहीन से ये चाहते हैं कि जिस क्वालिटी का वो बॉलर है जी, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, हम उसको ये नहीं चाह रहे कि वो 145 पे करे। हम ये कह रहे हैं कि ये डे बाई डे इम्प्रूव करे और ये 150 पे जाए ताकि और डेंजरस हो। जो इसका रिकॉर्ड है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स हमें सुना रहा है। अब ये वाली बात है ना जो आपके कान में कह रहे हैं कि जी इसने नहीं क्वालिटी विकेट्स नहीं ली, वो मैंने नहीं अब ये वाली वो नहीं नहीं, मगर दूसरी चीज है, इसमें फर्क है जी। लेकिन देना इंजी भाई मैं आप देना अगर क्वालिटी विकेट नहीं ली ना, तो यहाँ जो आप किस जगह पे खेल रहे हैं, क्या जगह किस तरह की पिचेस है, कि आप इंडिया में खेल रहे हैं, एशिया कप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, यहाँ उस तरह की स्पोर्ट नहीं मिलती जिस तरह फास्ट बॉलर को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, बॉलिंग पैराडाइज नहीं होता वो। इस मैं आपको ये हमारे बॉलर्स हैं ना, हमें इनको अप्रिशिएट करें कि जी ये वापसी है ना कि शाहीन फैन ना, आई हैव बीन हिज फैन सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज करियर। अच्छा, मुझे नहीं पता चला कि ये वाली बैच शाहीन के फैन होने के नाते आप कर रही थी। मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो पहला वाला शाहीन वापस आए जो हमें पहले स्पेल में विकेट लेके दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि शाहीन पहले से भी अच्छा होके आए, कि जो 2 साल पहले था 2 साल के बाद उससे बेहतर हो, ठीक है ना। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो इसका मतलब है आपसे ही बड़ा फैन हुआ। मगर इसमें एक चीज़ है जी कि अगर आप जो बात कर रहे हो ना कि बेशक उसको बेहतर होना चाहिए था। आप बुमराह को देख लो, वापस आया, उसकी पेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने प्रॉपर जाके मैचेस खेले हैं फुली फिट होके। सलीम भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये वाली आप बात कर रहे हो ना कि मैचेस खेलने चाहिए, ये सारे प्लेयर्स को खेलने चाहिए और ये इसलिए भी खेलने चाहिए। देखो बास टाइम जिस टाइम आप है ना ट्रीटमेंट टेबल से उठ के आते हैं ना और आप आके मैच खेलते हैं कि डॉक्टर्स भी आपको क्लीन चिट दे देता है, वो सारी चीज़ ठीक होती है, लेकिन असल आपकी फिटनेस उधर ही पता चलती है जिस टाइम आपको दोबारा इंजरी होती है ना, वो प्लेयर्स के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो जाती है। तो ये प्लेयर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो जाके 4 डे खेलें। और इसका एक बिल्कुल सिंपल सा हल है कि इसका कोई बहस नहीं है, क्योंकि ये एक रूल है। जिस तरह बोर्ड ने रूल बनाया ना कि एक प्लेयर 2 लीग खेल सकता है, कि भाई जो इंजर्ड होके आएगा वो अपनी फिटनेस है ना कहाँ शो करेगा। रूल ऑफ थंब, वापस आए डोमेस्टिक में खेलें, परफॉर्म करें, फिटनेस अपनी प्रूव करें। और इसलिए मैंने एलन बॉर्डर की कि वो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था, इसलिए पहले एग्जांपल दी थी याली
कि कल अगर बाबर को भी कोई इंजरी होती है और उसने भी वापसी आना तो उसको भी जाके पहले मैच खेल ले, सिलेक्टर्स को दिखाए कि जी मैं ठीक हूँ, तो जरूर टीम में वापसी है। आपके ख्याल में ये हो सकेगा? हम नहीं इसको सलीम भाई हम कोई इस भी पे- चीज करेंगे, क्यों नहीं हो सकती? हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट। स्कॉटलैंड वाला मैच जो है, स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जो मैच बारिश की नज़र होकर सिर्फ 10 ओवर्स तक महदूद हो गया है, उसमें स्कॉटलैंड ने 10 ओवर खेल लिए हैं, 90 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और इंग्लैंड को जीत के लिए 91 रन्स का हदफ मिला है। नेदरलैंड वर्सेस नेपाल की अगर हम बात करें तो नेदरलैंड्स को अभी भी मैच जीतने के लिए 38 रन दरकार हैं 48 बॉल्स पे। हम बात कर रहे थे जी अपने बॉलर्स की, हमने शाहीन के बारे में काफ़ी डिटेल पे बात की, उनकी विकेट्स के बारे में बात की। विकेट की जो तादाद है, विकेट लेने की तादाद इंजरी के बाद ज़्यादा हो गई है, विकेट ज़्यादा हैं लेकिन क्वालिटी क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं, उस पर भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर पे। मोहम्मद आमिर जो कि टीम में वापस आए हैं एक लंबे अरसे के बाद, रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था, फिर रिटायरमेंट वापस ली और अब टीम का हिस्सा हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोबारा इस वर्ल्ड कप में। अगर हम देखें तो 2024 में उन्होंने 8 मैचेस जो हैं वो खेले हैं और अगर हम उनकी जो है इकॉनमी देखें तो इट्स अराउंड कितनी बनती है? स्टैट्स दिखाएं ज़रा, रवि दिखाइएगा ज़रा स्क्रीन पे, अगर आप कार्ड दिखा सकते हैं तो। मैं चाहूँगी कि इंजी भाई से हम शुरुआत करें। इंजी भाई जी जी, मैं बिल्कुल ये देखिए, आमिर की जो पहले इसने मैचेस खेले थे ना, 25 मैचों में इसकी 19 विकेटें थी जी, ठीक है ना, और जो इसकी एवरेज थी ना विकेट लेने की वो 37 की थी तकरीबन, और जो इसका रन्स पर ओवर था ना वो तकरीबन 8 के करीब था, 7.92 है, तो बड़ा अच्छा था ये वाली चीज़। अब जब से इसने रिटायरमेंट के बाद कम बैक किए, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, इसने 6 मैच है यहाँ मेरे पास, इसने उसमें ये 4 आउट किए हैं, 4 विकेटें हैं इसकी जी, और जो इसकी एवरेज है ना विकेट लेने की वो 48 तकरीबन 49 पे चली गई है, ठीक है, और जो इसका रन्स पर ओवर था वो भी तकरीबन 10.5 पे चला गया है। तो ये ज़रा डाउनफॉल है। जिस तरह हम शाहीन की बात कर रहे थे ना, क्योंकि उसका वापसी आने के बाद ऐसा, आप ठीक है कि ये हम कह सकते हैं कि वो टॉप ऑर्डर को उसने नहीं आउट किया, टेल एंडर्स को आउट किया, लेकिन उसका वैसे बेहतर था। यहाँ आमिर का है ना वो वाला चीज़ नहीं हो रही, और आमिर को भी थोड़ा मार्जिन देना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि ये 2-1 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है कि आप जिस टाइम लीग खेलते हैं ना, जिस तरह अभी सलीम भाई कह रहे थे, लीग में ना सारे वाले क्वालिटी प्लेयर्स नहीं होते, कुछ आपने ना हम इमर्जिंग प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं, कुछ आप लोकल प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं, तो वो वाली क्वालिटी नहीं होती, और उसके बाद जिस टाइम आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ज़रा फ़र्क पड़ता है आपको, तो ये फ़र्क है ना नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि सीनियर बॉलर है, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इसमें, तो हमें उम्मीद ये है कि ये अपने आप को जल्दी सेटल करेंगे और बेहतर बॉलिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। जी, और आमिर का ये भी तो आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस माशाल्लाह उनके पास इतना ज़्यादा और हर तरह की कंडीशंस में उन्होंने बॉलिंग की हुई है, तो इस चीज़ से भी फ़ायदा वो दे सकते हैं टीम को। अब इंजी ने तो उसका सारा चट्टा खोल के दिखा दिया, मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसमें मुझे एक, हालांकि उसकी वापसी में मैं भी खुश नहीं था कि एक बंदा एक दफ़ा रिटायरमेंट अनाउंस कर देना, फिर ये हमारी कमज़ोरी होती है कि हम उसको वापस लेके आएँ। एक दफ़ा छोड़ दिया, चलें, कुछ लोग लाडले भी मगर होते हैं चलें आ गया, अब चूँकि वो टीम का हिस्सा है। और मैं उसको देखें, इंजी ने जो बात की कि उसकी इकॉनमी, उसकी बहुत स्कोर बहुत दिया है, मगर उसमें एक चीज़ देखें, उसमें ये क्वालिटी है, क्योंकि ये रगड़ा खा के आया हुआ नीचे से, इसने हर किस्म की क्रिकेट खेली है, ये फर्स्ट क्लास भी लंबी खेला है और ये बड़ा एक्सपीरियंस किस्म का बॉलर है। ये हर किस्म की विकेट पे ना ये बॉलिंग कर लेता है, ये यॉर्कर भी कर लेता है, ये स्लो भी मारता है, स्लो बाउंसर भी। इसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी ना ये एक चीज़ अच्छी है कि ये बाकियों से आप देखिएगा, इसमें नो डाउट कि उसका इतना अच्छा शायद ना गया हो, मगर इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि ये बाकी एक्सपीरियंस बॉलर है, जेन्युइन किस्म का बॉलर है, और ये आपको, ये वाहद एक बॉलर है जिस पे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा इन विकेटों के ऊपर भी। बाकी अल्लाह जानता है कि वो किसकी परफॉर्मेंस। ये भी कहा हुआ है ना कि कोई वजह नहीं है टीम पाकिस्तान के पास कि वो मैच, ये वर्ल्ड कप जो है वो जीत के वापस ना आए।
ये तो अब मेरे इतनी पास बड़ी बात कही है उन्होंने, कुछ तो सोचा होगा। ये तो तोते हर पाकिस्तान प्लेयर ने लगाए हैं, हर कोई ये कह रहा है, मगर बात ये है कि ये परफॉर्मेंस करके हमें जीतना पड़ेगा जी। हम ये बातों से तो नहीं जीतेंगे। ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस होएगी उसके, अगर उसको आप देखें तो उस पर मैं खुश नहीं हूँ कि हमारी टीम का कम्बिनेशन कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 ओपनर और 3 विकेट कीपर के साथ तो कम्बिनेशन कैसे बनेगा। वो आप ये कहने से तो नहीं जीतना ना जी, ये तो ग्राउंड में जाके आपको खेलना पड़ना, और उसका कम्बिनेशन क्या होगा वो। ये तो बात सही कि हमारी टीम का बैलेंस नहीं है ओवरऑल, कि अगर जिस तरह आप देखते हैं ना टीम बैलेंस्ड है, सारी टीम किसी इवेंट में जाती है ना तो ये गारंटी नहीं होती कि ये जीत के आएगी, लेकिन लोग कहते हैं कि यार इसको जीतने के चांसेस, ये फेवरेट टीम है। तो इस दफ़ा ना हमारी टीम ऐसा नहीं कह रही कि जी अल्लाह करेगा कि जी बेहतर परफॉर्मेंस दे जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारी टीम फेवरेट टीम है। किसी भी एक्सपर्ट ने, किसी ने भी ना उनको फर्स्ट 4 में ना नहीं रखा, तो ये इसलिए नहीं रखा कि जी वो कोई हमारे खिलाफ है या कुछ ऐसा है, उनको लग रहा है कि ये अलग कम्बिनेशन। वैसे नासिर हुसैन अक्सर कहते हैं कि जब पाकिस्तान टीम को आप राइट ऑफ करते हैं ना तब वो अच्छा खेलती है, तो अच्छी बात है कि राइट ऑफ किया गया, शायद बाकी अच्छा खेल दें। आपको बताती जाऊं कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाला मैच जो है वो बारिश की वजह से अबैंडन हो गया है, दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। आपसे चाहेंगे इजाजत, कल हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 6:03 पर, जब आएंगे तो बात करेंगे आपसे इंडिया वर्सेस आयरलैंड जो कि कल खेला जाना है। अल्लाह हाफिज।